गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो? प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना किस प्रकार से लिया जाता है, इंजेशन क्या होता है, प्रोपल्सन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एलिमिनेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म एंड ग्लैंड एसोसिएटेड ऑफ विद इंजेशंस ऑफ एंड डाइजेशंस ऑफ फूड दे ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो एक एक करके लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डिफिनेशन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम digestive system all 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 organ all organ or gland all organ or glands associated all organ and gland associated with ingestion and digestion of food digestions of food they tract from mouth to anus। इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होता है जिसके द्वारा एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन कौन सी एक्टिविटीज है? एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज ए पहला है, फर्स्ट है इंजेशंस। द्योतक एक्टिविटीज है प्रोपल्सन, इंजेशंस, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। जो एक्टिविटीज काम में आती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उस एक्टिविटीज के अंदर पहला है इंजेशंस, सेकंड है प्रोपल्सन्स, थर्ड है डाइजेशंस, फोर्थ नंबर का है एब्जॉर्प्शंस और 5 नंबर का एलिमिनेशंस। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानकारी लेंगे। इंजेशन क्या है? फर्स्ट है इंजेशन taking of food in mouth, that is injection। ये क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है। प्रोपल्सन्स के अंदर क्या है मेरे दोस्त? मूविंग ऑफ फूड या मूविंग और च्यूइंग ऑफ फूड, मूविंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड, ये क्या कहता है? प्रोपल्सन्स। मूविंग ऑफ फूड, दैट इज द क्या कहलाता है? ये प्रोपल्सन्स है। डाइजेशन, नेक्स्ट आता है डाइजेशन। बता
देखो, फोर्थ नंबर का है डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेशंस की एक्टिविटीज टू तरह की, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। पहला मैकेनिकल मैकेनिकल डाइजेशन डाइजेशन, दूसरे के केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय मैकेनिकल एक्टिविटीज है। ब्रेक ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ऑफ फूड फूड बाय मैकेनिकल एक्टिविटीज, बाय मैकेनिकल एक्टिविटीज। मैकेनिकल एक्टिविटीज के द्वारा फूड को तोड़ना क्या कहलाता है? मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन है, इट मिक्सिंग विद saliva it mixing with saliva and digestive juice and enzyme. It mix with saliva and digestive juice and enzyme। ये क्या कहलाता है? डाइजेशन गलत। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शंस, all activities come from these all activities occur after the digestions after the absorption of substance and food molecules in a blood and lymph कैपिलरीज के अंदर ऑल एक्टिविटीज करने का मतलब ये है कि जितने भी एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो दैट इज द ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है एंड लिम्फ के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है, इसको एक्टिविटी को क्या कहते हैं? इस एक्टिविटी को क्या? एब्जॉर्प्शन इलिमिनेशन। 5 नंबर का क्या था? इलिमिनेशन। इलिमिनेशन क्या होता है? undigested food are undigested food are eliminate from elementary canal that is the eliminations। ये क्या कहलाती है? elimination। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस 5 एक्टिविटीज हमने की है। पहली एक्टिविटीज हमारी यही है, इंजेशंस, प्रोपल्शंस, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस एंड एलिमिनेशंस। उतार लो। क्या बात सुनिए? उतार नहीं रहे? देखो,
जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जनरल जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? देखो जनरल वे में अगर हम देखें, दैट इज द पेरिटोनियम। ये क्या है? पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ये क्या है? पेरिटोनियम। और इसी को क्या बोलते हैं? सीरोसा, दैट इज ए पेरिटोनियम सीरोसा। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सेकेंड नंबर का लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। थर्ड कहलाती है सर्क्यूलर, सर्क्यूलर मसल लेयर। थर्ड क्या कहलाती है? सर्क्यूलर मसल लेयर। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सर्क्यूलर मसल, ये सब म्यूकोजल, सब म्यूकोजल मसल लेयर, दैट इज ए सब म्यूकोजल मसल लेयर। और लास्ट है म्यूकोजल मसल लेयर, म्यूकोजल मसल लेयर। इसी म्यूकोजल मसल लेयर को मेसिनर्स नाम से इंडिकेट करते हैं। द अदर नेम ऑफ म्यूकोजल मसल लेयर दैट इज द मेसिनर्स, मेसिनर्स, मेसिनर लेयर या मेसिनर लेयर या सब म्यूकोजल। द अदर नेम ऑफ सब म्यूकोजल इज आल्सो मायंथेरिया, मायंथेरिया, मायंथेरिया और एयूरिकल, एयूरिकल सेल, एयूरिकल सेल। इनका क्या क्या नाम है? मायंथेरिया और एयूरिकल सेल्स के नाम से आती है। इस anatomical structure of these cells in elementary canals are in which first first, second, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। दीज नाम इंडिकेटेड इज फर्स्ट इज ए पेरिटोनियम या इसी को क्या बोलते हैं? सीरोसा। सेकंड इज आल्सो नोन एज ए लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। थर्ड इज ए सर्कुलर मसल लेयर एंड फोर्थ इज ए सब म्यूकोजल लेयर एंड अदर नेम इट इंडिकेटेड इन ए माइनेंट्रिया और एरिकल्स नाम। और लास्ट इज ए म्यूकोजल मस्कुलर लेयर इज आल्सो नोन एज ए माइंथेरिया लेयर। तो इन्हीं नाम से क्या है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लॉन्गिट दैट इज द इट्स नेम इंडिकेशंस ऑफ दैट इज ए सर्कुलर मसल लेयर। इस तरह से क्या करते हैं? इसको इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? इस क्या वो सुनील? देखिए विद्यार्थियों, अब
ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गन्स आते हैं उसमें पहला नाम है माउथ। फर्स्ट क्या है? माउथ। दूसरे फेरिंग्स। माउथ है, फेरिंग्स, इसोफेगस। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइनल, रेक्टल एंड एनस, या रेक्टल या एनल कैनाल। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो काम में आने वाले ऑर्गन हैं, इसके अंदर फर्स्ट नाम आता है माउथ, सेकंड नाम क्या आता है इसके अंदर? फेरिंग्स, थर्ड नाम इसका अंदर क्या आता है? इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सारे सारे नाम निकल के आते हैं। अब ऑर्गन्स एंड ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड्स और ऑर्गन है वो दैट इज द फर्स्ट इज ए पैरोटिड ग्लैंड। फर्स्ट इज ए पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या करता है? दियर सिक्रेशंस बाय द स्टेंसन डक्ट। इसके द्वारा स्टेंसन डक्ट, इसके डिस्क्रिप्टिव अभी बताता हूँ। दूसरे के मैंडिबुलर और सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर या सब मैक्सिलर, मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलर ग्लैंड। वार्टन्स डक्ट, दैट इज द डक्ट। कौन सी है? वार्टन डक्ट। सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स, कौन सी डक्ट होती है इसका? रेविनस डक्ट, रेविनस डक्ट। अब वन वन करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पैरोटिड ग्लैंड क्या है? पैरोटिड ग्लैंड इज ए लार्ज ग्लैंड। दीज सिक्रेशंस, these salivary secretions are open into Stenson duct, and Stenson duct open their salivary secretions in mouth. Next is a mandibular or submandibular. There are open in mouth, and their salivary secretions are by the वाटन डक्ट। और सबलिंगुअल ग्लैंड देयर सिक्रेशंस क्या करती है? डायरेक्टली ये ओपन किसके अंदर होती है? माउथ के अंदर। और देयर सैलिवरी सिक्रेशंस आर एम्प्टीड बाय द मीन ऑफ द रेविनस डक्ट। इसके द्वारा, रेविनस डक्ट के द्वारा अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ये करती है। देखो ऑर्गन्स, इसके अंदर जो कौन कौन से ऑर्गन आ रहा है? ऑर्गन्स आ रहा है इसके अंदर, लीवर है, लीवर आ रहा है इसके अंदर, पेनक्रीज आ रहा है और गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर। ऑर्गन लीवर, पेनक्रीज, गॉल ब्लैडर, दैट इज द इसके अंदर लीवर ये इंक्लूड हो रहा है।
माउथ। माउथ, इट कंसिस्ट ऑफ, माउथ क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ, इट इज कंसिस्ट ऑफ, इट इज कंसिस्ट ऑफ cheek, first cheek, it is consist of cheek, lip, cheek, lip, tongue, tongue, or flower of, flower of, flower of, flower, flower of माउथ, माउथ का निर्माण किस, फ्लोर ऑफ माउथ, इन सबसे मिलकर क्या है, माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ माउथ, माउथ का फॉर्मेशन क्या। अब बात करते हैं एक टंग के बारे में, टंग, it is also known as a gustatory या sensory secretions, it is known as gustatory sensations and sensation, and it is known as gustatory sensation or sensation of टेस्ट, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। अब गस्टेटरी सेंसेशन और इसके अंदर जो टेस्ट प्रेजेंट होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स, बर्ड्स आर प्रेजेंट। तो कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है टंग के अंदर, दैट इज द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ टंग, स्ट्रक्चर ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ टंग, स्ट्रक्चर ऑफ टंग। अब टंग के स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज द टॉप, टॉप ऑफ टंग, टॉप ऑफ टंग, दैट इज द, उसके अंदर क्या, कौन सा सेंसेशन प्रेजेंट होता है, स्वीट, 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 मीठा टेस्ट। वन थर्ड ऑफ टॉप, स्वीट, साल्ट, कौन सा टेस्ट, साल्ट। लेटरल ऑफ द टंग, लेटरल ऑफ टंग, लेटरल ऑफ टंग, कौन सा स्वाद हमें प्रोड्यूस होता है, सोरो, सोरो, सोर, SOUR, श्योर। और पोस्टीरियर ऑफ टंग, दैट इज द पोस्टीरियर ऑफ टंग, पोस्टीरियर ऑफ टंग, back of the tongue, that is a bitter taste, bitter taste। तो that is all of the tongue present of taste buds। अगर टॉप पे देखें या टॉप लेवल पे देखें तो हमें कौन सा स्वाद महसूस होता है, मीठा। वन थर्ड के अंदर, वन थर्ड पे हमें कौन सा महसूस होता है, वन थर्ड का साल्ट जैसा, नमकीन जैसा, श्योर, खट्टा। और दैट इज द पोस्टीरियर ऑफ द टंग्स वी फील ऑफ ए बिटर टेस्ट, कौन सा टेस्ट फील करते हैं हम, बिटर, बिटर टेस्ट फील करते हैं। देखो दूसरी बात है जो फंक्शंस ऑफ ए टंग, टंग का क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन
सन ऑफ टंग, टंग का क्या काम करते हैं? पहला च्युइंग का काम, दैट इज नॉन एंड मास्टिकेशन, किसका काम करता है? च्युइंग का काम करता है। च्युइंग, च्युइंग, mastication, chewing. Second is propulsion, propulsion, speech, speech, test, और एक होता है डिग्लूटिशन, डिग्लूटिशन का काम करती है। द फंक्शंस ऑफ टंग, first function chewing, that is the mastications, propulsive, speech, test and deglutitions, all are the functions of a tongue. किसके फंक्शन है? टंग। उठा nerve supply of tongue, that is the nerve supply of tongue, nerve supply of tongue. The tongue is supplied by uh, tongue is supplied by 9 and 7 the cranial nerve, 9 and 7 the cranial nerve, and mandibular and maxilla and mandibules are supplied fifth the cranial nerve, fifth the cranial nerve, and hypoglossal hypoglosopharyngeal nerve, hypoglossal nerve supplied to the tongue. कितने नर्व सप्लाई करती है? 9, 7 और एंड 12th नर्व। नेक्स्ट इज टंग, सॉरी टीथ। टीथ देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टीथ इंसिजन, इंसिजन कैनाइन, इंसिजन इंसिजन कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजन कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के टीथ होते हैं। टीथ कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। इंसिजन कैनाइन या इंसिजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ होता है। Decidual teeth and permanent teeth, that is the decidual teeth and permanent teeth, permanent teeth. Decidual teeth is a number of 2102 or 2102, that is the upper jaw and lower jaw. 21, 23 upper jaw and lower jaw. Upper jaw, lower jaw, that is the
देसी ड्यूल टीथ के अंदर इंसिजन 2, K9 1, इसके अंदर प्री मोलर होता नहीं है और मोलर 2 होता है। ये होता है दैट इज 20। कितनी संख्या में कितने 20, ये कितने होता है संख्या के अंदर 32। ये संख्या परमानेंट जो टीथ है वह संख्या में 32 होता है और डेसी ड्यूल टीथ कितने होते हैं संख्या के अंदर 20 होते हैं। ओके, देखो डेसी ड्यूल टीथ इरप्शन, डेसी ड्यूल टीथ इरप्शंस एंड परमानेंट टीथ इरप्शन। डेसी ड्यूल टीथ इरप्शन के अंदर फर्स्ट है लोअर लोअर इंसिजन, लोअर इंसिजन लोअर इंसिजन, अपर इंसिजन, लोअर इंसिजन, अपर इंसिजन, लोअर इंसिजन, अपर इंसिजन, K9। भाई देखो लोअर इंसिजन, अपर इंसिजन, सबसे पहले कौन सा लोअर इंसिजन होता है, उसके बाद में अपर इंसिजन, ठीक है। लोअर इंसिजन, अपर इंसिजन, लोअर इंसिजन, लोअर इंसिजन, अपर इंसिजन, अपर इंसिजन, लेटरल इंसिजन, लेटरल इंसिजन, दैट इज द लेटरल इंसिजन, लेटरल इंसिजन, लेटरल इंसिजन, फर्स्ट फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर, दैट इज द फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर K9 K9 और सेकंड मोलर, सेकंड मोलर that is the decidual teeth eruption, permanent teeth eruption, permanent teeth eruption, teeth eruption, permanent teeth eruption। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर, सबसे पहले फर्स्ट मोलर इंसिजन K9 प्रीमोलर, इंसिजर K9 प्रीमोलर, फर्स्ट इंसिजन, फर्स्ट मोलर इंसिजन K9 प्रीमोलर, और मोलर बोलो, दैट इज द परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का इरप्शन इंसिजन की अगर मैं बात करूं तो इंसिजन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, दैट इज इंसिजन, इंसिजन, दैट इज ए इंसिजन। That is a incision K9।
प्रीमोलार, इंसिजन कैनाइन प्रीमोलार, मोलार, इंसिजन कैनाइन प्रीमोलार और दैट इज द मोलार टीथ। कौन सा? प्रीमोलार और मोलार टीथ। इंसिजन कैनाइन, कैनाइन प्रीमोलार, प्रीमोलार और दैट इज द मोलार, मोलर या मोलर टीथ। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ की स्ट्रक्चर। ग्लांस, ग्लांस देखो, ग्लांस की अगर मैं बात करूं, ग्लांस, दैट इज ए पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर और सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, दैट इज द सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो पेरेट, रेविनस डक्ट, रेविनस डक्ट, रेविनस डक्ट, सब मैक्सिला, वार्टन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट, दैट इज ए स्टेनसन डक्ट। क्या है? स्टेनसन डक्ट है। कौन सी डक्ट है? स्टेनसन डक्ट है। तो पेरोटिड ग्लैंड का अपना सिक्रेशन तो माउथ के अंदर छोड़ता है, लेकिन ये सिक्रेशन कौन से ग्लैंड के द्वारा डायरेक्ट छोड़ा जाता है इसके अंदर? दैट इज स्टेनसन डक्ट। सब मैंडिबुलर के अंदर क्या है? वार्टन डक्ट, और रेविनस के अंदर दैट इज द रेविनस डक्ट। सबलिंगुअल, 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 सबलिंगुअल है रेविनस, सबलिंगुअल, वार्टन, वार्टन्स है, दैट इज वार्टन है, और ये सबलिंगुअल। तो ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है।
देखो अगर कंपोजिशन की मैं बात करूं कि कंपोजिशन है या वॉल्यूम की बात है, सेलाइवा का वॉल्यूम, सेलाइवा सेलाइवा देखो सेलाइवा का नॉर्मल वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम नॉर्मली वॉल्यूम कितना होता है, 1000 से 1000 टू 1500 ml या 1015 ml या 1.5 लीटर। और इसके पीएच की बात करूँ मैं, पीएच 6.3 टू 6.85। इसको आप बोल सकते हो दैट इज ए स्लाइटली एसिडिक पीएच, स्लाइटली स्लाइटली एसिडिक एसिडिक पीएच, दैट इज इसकी स्लाइडली एसिडिक नेचर की होती है। और कंपोजिशन के अंदर ये है, दैट इज द कंपोजिशन, कंपोजिशन अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, दैट इज ए सॉलिड एंड वाटर, सॉलिड सॉलिड, और सेकंड इज ए वाटर, वाटर सॉलिड है 0.05% और 99.5% दैट इज ए वाटर है। सेलाइवा के अंदर कितना वाटर है, दैट इज सेलाइवा के अंदर कितना सॉलिड है, इतना सॉलिड, और इतना क्या है, ये वाटर है। कितना सॉलिड है, कितना वाटर है। फंक्शंस ऑफ सेलाइवा, देखो सेलाइवा के कौन कौन से फंक्शन है, दैट इज द फंक्शंस ऑफ सेलाइवास, फंक्शंस ऑफ सेलाइवा। फंक्शन ऑफ सेलाइवा, दैट इज दिस सेलाइवा का जो पहला फंक्शन है, मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड केम सेलाइवरी, सेलाइवरी breaking of food, that is the salivary breaking of food, lubrications, lubrications of food, lubrications of food, lubrication of food, फूड को क्या करता है, ल्यूब्रीफाई करता है। क्लीनिंग द माउथ, क्या है, cleaning and lubrication, cleaning and lubrication of mouth, cleaning and lubrications of mouth, that is the use of taste। किसका काम आता है, सलाइवा का यूज टेस्ट में। नॉन definitive, non-definitive functions of saliva, that is the non-definitive functions of saliva, all are salivary functions हैं। That is the chemical digestion के chemical digestion of polysaccharide, chemical digestions of polysaccharide, all are functions of saliva। First is mixing of food, salivary breaking of food, lubrications of food, cleaning and lubrication वो माउथ टेस्ट के रूप में नॉन डेफिनेटिव फंक्शंस ऑफ सलाइवा और केमिकल डाइजेशंस ऑफ पॉलीसेकेराइड। बता लीजिए।
देखिए polysaccharide, polysaccharide that is a ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड या ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज या टाइलिन, अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। दैट इज द माल्टोज की, इन माल्टेज की प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम द डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड इट ब्रेक इनटू मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड कोई क्या है? इसे ग्लूकोज है। मोनोसेकेराइड क्या है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन किसके अंदर करते हैं? बॉडी यूटिलाइजेशन करने के अंदर काम में लेती है कि नहीं लेती है? लेती है प्यारे विद्यार्थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेलाइवरी या digestive salivary centers are present in medulla oblongata या swallowing centers are present in medulla या swallowing center are present in मेडुला ओम्बलोंगेटा। कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला ओम्बलोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो रिफ्लेक्स रेगुलेशंस ऑफ सलाइवा। रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ सलाइवा। रिफ्लेक्स regulations of unconditional और second is conditional। first is conditional, A है conditional दूसरे को होता है अनकंडीशनल और कंडीशनल
और अनकंडीशनल। देख प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशनल और अनकंडीशनल के अंदर होगी कि अगर कंडीशंस के सिचुएशंस के अंदर अगर सेलाइवा का सिक्रेशंस होता है, अनकंडीशनल अगर सेलाइवा का सिक्रेशन होता है तो ये अनकंडीशनल है, कोई कंडीशंस नहीं है। और कंडीशंस है, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर अगर सेलाइवा का सिक्रेशंस होता है, इट इज एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस एंड नीड प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सेलाइवा सिक्रेशन इंक्लूड। देखो, अगर कंडीशनल के अंदर क्या है, कंडीशनल सेलाइवा सिक्रेशन है, कंडीशनल के अंदर सेलाइवा का सिक्रेशन जैसे है, कंडीशंस आर एक्वायर्ड कंडीशंस आर एक्वायर्ड, जैसे जैसे साल्ट स्वीट स्मेलिंग salt sweet smelling and thought of food इसका thought of food ऑल आर क्या है, कंडीशनल है। दैट इज द सलाइवा का सिक्रेशन क्या है, कंडीशनल है। अनकंडीशनल सिक्रेशन है, अनकंडीशनल सिक्रेशंस अकर इन बॉर्न, इट अकर, देखो इट अकर इन बॉर्न, इट अनकंडीशनल इट अकर्स इन बॉर्न, जन्म के समय, एंड इट appear lifetime and person is lived, जब तक आदमी क्या है जिंदा रहता है। तो दैट इज द अनकंडीशनल, इसमें किसी भी प्रकार की कंडीशंस को एक्वायर्ड नहीं हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कंडीशंस एक्वायर्ड नहीं हो रही है, तो दैट इज नोन एज अनकंडीशनल। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे दोस्तों फेरिंग्स। फेरिंग्स इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। It consists of 3 parts. First is nasopharynx. Second is oropharynx. Third is laryngopharynx. Oropharynx, that is the nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx and nasopharynx are respiration के लिए, that is the nasopharynx are respirations and oropharynx are respiration and digestive सिस्टम के लिए। ये किसके लिए होता है, दैट इज द रेस्पिरेशंस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरिंग्स इट इज कंसिस्ट ऑफ नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। देखो, अब लाइनिंग की बात करते हैं तो दैट इज द लाइनिंग ऑफ फेरिंग, लाइनिंग
ऑफ pharynx. लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स क्या है? लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स या म्यूकोजल, या म्यूकोजल ऑफ फेरिंग्स, या लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स, या म्यूकोजा, म्यूकोजा ऑफ फेरिंग्स, दैट इज द मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है, लिम्फ होता है। मिडिल लेयर दैट इज कंटेन ए ब्लड, लिम्फ और नर्व। मिडिल लेयर क्या करती है? दैट इज द मिडिल लेयर कंटेन ऑफ ब्लड, लिम्फ और नर्व। ब्लड, ब्लड लिम्फ, ब्लड लिम्फ एंड नर्व। मिडिल लेयर क्या करते हैं? मिडिल लेयर कंटेन करती है ब्लड, लिम्फ एंड नर्व। Outer layer consists involuntary muscle that involve the swelling, or outer layer consists of involuntary and outer layer, outer layer it consists outer layer, that is the it consists of swallowing, it consists of swallowing। क्या करती है ये? लाइनिंग ऑफ फेरिंक्स। नेक्स्ट इज इसोफेगस, नेक्स्ट इज इसोफेगस, 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 इसोफेगस। द स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस, that is the structure of esophagus। ये क्या है? that is a esophagus, esophagus ये क्या है? that is the esophagus। crico upper esophageal sphincter, upper esophageal sphincter, upper esophageal, upper esophageal sphincter, upper esophageal cricopharyngeal sphincter is also known as cricopharyngeal sphincter है। sphincter that is the cricopharyngeal sphincter, that is the structure of esophagus, और that is the cardiac sphincter है। cardiac sphincter, sphincter that is the cardiac sphincter, cardiac sphincter, sphincter। upper edge of esophageal sphincter is also known as cricopharyngeal sphincter or esophageal sphincter, that is a cardiac sphincter। क्या होता है ये? cardiac sphincter है। होता नहीं होता? होता। देखो अगर मैं इसोफेगस के बारे में बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसोफेगस की देखो, अगर इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है इसकी 25 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ की बात करते हैं, विड्थ होती है इसकी 2 इंच। इसकी विड्थ कितनी होती है? 2 इंच की होती है। कितनी होती है? 2 इंच होती है। इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ है, देखो विड्थ कितनी होती है इसकी, सॉरी 2 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है? 25 पे, विड्थ है 2 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है इसकी? अगर कहने का मतलब है, अगर अपर पार्ट ऑफ द esophagus is attached to the pharynx, upper part of esophagus is attached
to the and lower part is attached, yeah, cardiac sphincter is attached to the stomach, एंड ये किससे, स्टमक से, देखो इसोफेजियल और क्रिकोइड, ये क्या है, कहने का मतलब यूँ है कि अपर इसोफेजियल, अपर इसोफेजियल स्पिंटर, अपर इसोफेजियल स्पिंटर या क्रिकोफेरेंजियल स्पिंटर या क्रिकोफेरेंजियल स्पिंटर, ये अपर इसोफेजियल स्पिंटर और या क्रिको इसोफेजियल स्पिंटर क्या करता है, एयर पासेज इनटू इसोफेगस, एयर पासेज इनटू इसोफेगस, एयर पासेज, एयर पासेज, एयर पासेज इनटू इसोफेगस during air passage esophagus during inspiration and expiration, inspirations and expirations, inspirations and expirations, and secondary is a cardiac sphincter, that is the cardiac sphincter, कार्डियक स्पिंटर क्या करता है, इट प्रिवेंट द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू, इट प्रिवेंट गैस्ट्रिक कंटेंट पास इनटू गैस्ट्रिक कंटेंट पास इनटू इसोफेगस के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट को आने से कौन प्रिवेंट करता है, दैट इज द कार्डियक स्पिंक्टर प्रिवेंट करता है, इट कम इनटू द गैस्ट्रिक कंटेंट को। देखिए गैस्ट्रिक कंटेंट को आने से कौन रोकता है, ये प्रिवेंट करता है कि नहीं करता है। देखो स्टमक की अगर मैं सेट की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्टमक की स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्टमक की जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो कार्डियक स्पिंक्टर और पाइलोरिक स्पिंक्टर
कार्डिक स्पिंक्टर और दैट इज द पाइलोरिक स्पिंक्टर। कार्डिक स्पिंक्टर एंड पाइलोरिक स्पिंक्टर। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।